बड़ी खबर इस वक्त की महामहिम रामनाथ कोविंद। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं रामनाथ कोविंद। हालांकि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। एनडीए के रामनाथ कोविंद को 65.35% वोट मिले हैं और इस बीच जानकारी आ रही है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जाएंगे रामनाथ कोविंद के दिल्ली के 10 अकबर रोड वाले घर पर उन्हें बधाई देने के लिए। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, औपचारिक ऐलान होने के बाद ही प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद को बधाई देने के लिए उनके घर के लिए निकलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रामनाथ कोविंद जिस 10 अकबर रोड में रहते हैं उसी के ठीक सामने रोड के पार 11 अकबर रोड है और जिस मकान में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह रहते हैं। लेकिन औपचारिक ऐलान जब चुनाव आयोग की तरफ से हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद के पास पहुंचेंगे और उनको बधाई देंगे। और ठीक उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा के महासचिव, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, रूप मिश्रा, वे पहुंचेंगे 10 अकबर रोड और चुनाव आयोग की तरफ से नए चुने हुए राष्ट्रपति का नए निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र उनको सौंपेंगे। इसके तुरंत बाद ही तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6:15 साढ़े 6 के बीच में 6 से साढ़े 6 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अकबर रोड पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद को बधाई देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 10 अकबर रोड पर एक मंच तैयार किया गया है और उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी आपको रोकेंगे। नतीजों का ऐलान सुन लेते हैं जरा। Are 77 with a value of 20,942. Shri Ramnath Kovind has secured 2,930 votes with value 7,02,044. And Srimati Meera Kumar has secured 1,844 votes with value 3,67,314. As per the rules for determination of quota, Srimati Meera Kumar has secured 3,67,314 votes and Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes. Therefore, the total valid votes polled is 10,69,358. The quota, therefore, is this total vote valid polled divided by 2 plus 1, which is 5,34,680. Since Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes, which is more than this quota. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rule 1974, I, Anup Mishra, the returning officer for the presidential election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. सर एक सवाल इस तरफ से सर, कई वोट्स इनवैलिड पाए हैं सर। इस तरफ से मैं प्रशांत हूँ। कई वोट्स इनवैलिड आपने दिन में भी अनाउंस किया था, 21 तो सांसदों की वोट इनवैलिड। I've given you the figure. 77 votes have been found invalid. उसकी वजह क्या रही, किन कारणों से ये इनवैलिड होता है? The invalid. पिछले चुनाव में कितने वोट्स इनवैलिड? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामनाथ कोविंद बने हैं राष्ट्रपति। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को जीत हासिल हुई है और पूरा वोटों का गणित यहां पर अनूप मिश्रा की तरफ से बताया गया है कि कुल 10,69,358 वोट पड़े। ऐसे में जीत के लिए चाहिए थे 5,34,680 वोट, जिसमें से रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट मिले हैं। मीरा कुमार को 3,67,314 ही वोट मिल पाए और ऐसे में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं।
रायसेना हिल्स की ये रेस बाजी मार ली है रामनाथ कोविंद ने। सत्ता पक्ष के ये उम्मीदवार जिस दिन से इनका नाम सामने आया था उसी दिन से ये कयास जोर शोर से लगाए जा रहे थे कि जीत तो रामनाथ कोविंद की पक्की है। अब देखना ये होगा कि वोट मार्जिन किस तरीके का रहता है। और देखिए, ये प्रचंड बहुमत के साथ रामनाथ कोविंद ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। 66% वोटों के साथ रामनाथ कोविंद को ये जीत मिली है। कुल 7,02,044 वोट रामनाथ कोविंद के खाते में आए। मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार की बेटी को अपने राज्य बिहार में भी हार का सामना करना पड़ा। और रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने का ऐलान होने के बाद देख रहे हैं आप खुशी की लहर किस तरीके से समर्थकों में दौड़ गई है, जश्न मनाया जा रहा है। ये कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात से ही आते हैं खुद रामनाथ कोविंद। परोंख उनका पैतृक गांव, वहां पर किस तरीके से जश्न मना रहे हैं समर्थक। और जश्न की ये तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको सुबह से ही दिखा रहा था, क्योंकि जीत तो पहले से ही पक्की मानी जा रही थी। और अब जबकि औपचारिक ऐलान हो गया है तो समर्थकों का ये जुनून जो दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। ये जश्न की तस्वीरें कानपुर देहात से आपको दिखा रहे हैं, जहां परोंख पैतृक गांव है रामनाथ कोविंद का। बड़ा लंबा सफर रामनाथ कोविंद ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परोंख गांव में उनका जन्म हुआ और उसके बाद सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल थे वो, जब उन्हें उम्मीदवार बनाया सत्ता पक्ष ने अपना राष्ट्रपति का। और इसके बाद सीधे अब रायसेना हिल्स में कदम रखेंगे रामनाथ कोविंद। महामहिम रामनाथ कोविंद को जीत मिली है, राष्ट्रपति बनेंगे रामनाथ कोविंद। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को कुछ ही देर बाद प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा अनूप मिश्रा की तरफ से। फिलहाल अपने घर दिल्ली में 10 अकबर रोड पर ही मौजूद हैं रामनाथ कोविंद। और जैसा कि मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमें बता रहे थे कि जश्न जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है। कानपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। देखिए, देश के अलग अलग शहरों से किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। ये मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है रामनाथ कोविंद की जीत का। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके घर 10 अकबर रोड जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल उनके घर के सामने अमित शाह का घर है। बस सड़क पार करके अमित शाह को जाना है उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम फौरन आप तक दिखाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।